नेपाल की सियासत में इस वक्त भारी भूचाल आया हुआ है। जिस जेनजी यानी युवा पीढ़ी के दम पर प्रधानमंत्री बालेन शाह सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे थे, आज वही युवा उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। काठमांडू की सड़कों पर हवा में गूंजते सरकार विरोधी नारे और युवाओं का सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान, बिना पुनर्वास के गरीबों की बेदखली और एक राइड शेयर ड्राइवर की आत्मदाह ने इस गुस्से की आग में घी डालने का काम किया है। काठमांडू की सड़कें एक बार फिर आक्रोश की गवाह बन रही हैं। ये वो युवा हैं जिन्होंने कुछ ही महीने पहले पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंका था और बालेन शाह को देश का प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन महज 104 दिनों के भीतर ही बालेन शाह की सरकार के खिलाफ असंतोष चरम पर पहुंच गया है। विवाद की मुख्य वजह है काठमांडू में नदी किनारे बनी अवैध बस्तियों को हटाने का सरकारी अभियान। आरोपों के मुताबिक बिना किसी योजना के गरीबों, झुग्गी वासियों को उनके आशियानों से बेदखल किया जा रहा है। अप्रैल 2026 से शुरू हुए इस अभियान में अब तक 2600 से अधिक परिवारों के घर तोड़े जा चुके हैं, जिससे करीब 15,000 लोग बेघर हो गए हैं। प्रशासन ने इन्हें होल्डिंग सेंटरों में रखा है। वहां इंसान के रहने लायक हालात तक नहीं है। रही सही कसर हाल ही में आई बाढ़ ने पूरी कर दी, जिससे कई अस्थायी शेल्टर जलमग्न हो गए। इस अमानवीय कार्रवाई के खिलाफ जब युवाओं ने आवाज उठाई तो सरकार ने दमन का रास्ता चुन लिया। काठमांडू के माइती घर से लेकर सिंहदराबाद सचिवालय तक हर तरफ प्रदर्शनकारी सरकार से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, गरीबों पर जुल्म बंद करो और बेघर लोगों को रहने की जगह दो। तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब पार्किंग विवाद और मेट्रोपॉलिटन पुलिस की कथित प्रताड़ना से तंग आकर 25 साल के राइड शेयर ड्राइवर गणेश नेपाली ने खुद को आग लगा ली, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद 2 और लोगों ने आत्मदाह की कोशिश की, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। विपक्ष से लेकर प्रदर्शनकारी तक प्रधानमंत्री बालेन शाह को अपना काला चश्मा उतारकर जनता का सामना करने की चुनौती दे रहे हैं और सीधे उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों ने बालेन शाह को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया, आज उन्हीं के हाथों में हथकड़ियां हैं। जेनजी आंदोलन के प्रमुख चेहरे जैसे माजिद अंसारी और सरिश्मा थापा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोप है कि पुलिस कस्टडी में कार्यकर्ताओं को बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। बालेन शाह के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट है। 2/3 बहुमत वाली सरकार होने के बावजूद अपनों का ही भरोसा खो चुकी बालेन सरकार इस वक्त चौतरफा घिरी हुई है। सवाल अब सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई का नहीं, बल्कि नेपाल के लोकतांत्रिक अधिकारों और उस युवा पीढ़ी की उम्मीदों का है जिसने बदलाव के नाम पर ये नई सरकार चुनी थी। नेपाल का ये युवा आंदोलन अब सिर्फ बस्तियां बचाने की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि ये बालेन शाह सरकार की जवाबदेही और कार्यशैली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। सत्ता की चुप्पी ने इस आक्रोश को बढ़ा दिया है। अब देखना ये होगा कि प्रचंड बहुमत वाली बालेन सरकार इस जन आक्रोश के सामने झुकती है या फिर नेपाल एक नए राजनीतिक तख्तापलट की ओर कदम बढ़ाएगा।